मेरे अनुसार तो देखिए इस साल के अंत में अगले साल चलेगा ये। इसको भले ही चाइना अमेरिका कुछ बचा ले कुछ दिनों के लिए, मगर ये होना तय है। भारत की पैनी नजर है इसके ऊपर, अफगानिस्तान की पैनी नजर है इसके ऊपर, और हम बहुत सतर्कता से इसको देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी खतरा हो जाएगा। हमने उसके बगल में अभी अपना ईरान के साथ पोर्ट बना रखा है। ये एरिया बहुत, मकरान कोस्ट बहुत सेंसिटिव है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोखला बयान दे दिया। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का बयान, पाकिस्तान में हार कबूलने के बजाय बयानबाजी जारी है। और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार स्कोर जो है वो 6-0 नहीं 60-0 होगा। अब एक तो क्या है, अमेरिका की रिपोर्ट हो या पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जो वॉर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी मार पड़ी है। वैसे में 6-0 वाली बात कहना और कहना अगली बार 60-0 होगा, मुझको लगता है अपना ही स्कोर बता रहे हैं कि हमको अगली बार 60 की मार पड़ेगी और हम 0 कर पाएंगे। कैप्टन शाह, देखिए ये एयर वाइस मार्शल साहब को जो कहना है वो कहते रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको पता है हमारे एयर चीफ ने जो बेंगलोर में कहा, उसके बाद इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। वो अब हमारे एयर चीफ ने, या हमारे, मैं उस दिन एक कॉन्क्लेव में था किसी होटल में, तो वाइस चीफ एयर चीफ ने भी इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है टारगेट, इतने अच्छे से पहली बार उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हमने कहां मारा, कैसे मारा। हमने आपके AW एयरक्राफ्ट को, हमने एलिंट एयरक्राफ्ट को, हमने F-16 को, हमने आपके कमांड सेंटर्स को, हमने आपके रेडार्स को एक एक करके पूरी दुनिया बता रही है सर। ये पूरी दुनिया हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमारी बात को एंडोर्स करने वाले दुनिया के ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिनके ऊपर बायस्ड होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वैसे में अगर शहरयार खान ये कह रहे हैं तो इसके सब्सक्राइबर किसको, टारगेट ऑडियंस कौन है इनका? देखिए टारगेट ऑडियंस क्या है, वहां की भोली वाली जनता तो है, वहां पर भी ताली बजाने वाले बहुत हैं कि मार दिया उसके लिए बात कर रहे हैं। बात है कि अपने आकाओं को, अमेरिका इनका आका है, चाइना इनका आका है, वो उनको बता रहा है, उनको सबने दिखा रहा है देखिए कि ये सच्चाई है। देखिए भारत तो वो ये अमेरिका उनको ये कहेगा नहीं हमारे पास रिपोर्ट है, अभी कुछ दिन पहले हमने जारी किया, क्यों बोलते हो झूठ? नूर खान में अभी आए थे अपने, नूर खान में उतरा था C-17, वो लेके चले गए डैमेज इक्विपमेंट को। मुझे लगता है जवाब ये देंगे कि आप सर वो छोड़ो, मार कितनी पड़ी, जज्बा कितना है इसकी बात करो। मार खाने के बाद भी देखो जज्बा कितना। शहरयार खान मार्टर्स डे के फंक्शन में बोल रहे थे, सुकून दे रहे थे अपनी आत्माओं को जो ऊपर जा चुके हैं, तो वो उस फंक्शन में बात कर रहे थे। आपने टारगेट की ऑडियंस की बात, सर उनको सुकून से मतलब होता है क्या? उनको तो 72 का प्रॉमिस करके पहले ही भेजा, वो चले गए ऊपर। उनको सुकून नहीं चाहिए सर, वो 72 चाहिए, वो पता नहीं वो मिलती है कि नहीं, लेकिन 72 का करके आप देखिए, आतंकवादी हो या इनके अपने लोग जो वहां वर्दी में जाकर, अभी आपने देखा कसूरी से किस तरीके से वर्दी में जाकर इनका आर्मी का एक आदमी मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कसूरी जो पहलगाम के लिए कसूरवार है, उस कसूरी से मिलने के लिए आर्मी की फटीग में लोग जा रहे हैं, बाकायदे जनाजा पे थे, उनके जनाजे में गए हुए थे। तो सर मुझको लगता है कि उनको उसको रखा है, हमने फोटो ली है उसकी, तो उनको FATF में देंगे उसको। हाँ, लेकिन वो सुकून के लिए नहीं सर, वो 72 की जो प्रॉमिस है ना उसके लिए जाते हैं ये लोग। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। भारत के संदेश से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान सेना। इंटरसेप्ट मैसेज से बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने खोला ये राज, भगोड़े पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान के लोगों को ये कहा था भाग जाओ, भारत ने कहा भागो जान बचाओ, और ये वाकई भाग गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह खुलासा हुआ है। भारत का एक संदेश और पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था और उससे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। पाकिस्तान के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि पोस्ट छोड़ो और मुजफ्फराबाद की तरफ भागो, जिंदा रहोगे तो आइंदा जंग भी लड़ लेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही, भगोड़े पाकिस्तान का राज खोला। पाकिस्तान का अपनी वो जो उनकी सेना के साथ उनके अधिकारी जो बात कर रहे थे, उस बातचीत का एक इंटरसेप्ट सामने आया है, जिसमें अधिकारी ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि पोस्ट छोड़ो और भागो, वापस जान बचाओ, फिर देखा जाएगा। अब ये भी सामने आ गया। पहले देखिए आपके दर्शकों को बता दें मुजफ्फराबाद है कहाँ, पीओके की राजधानी है। तो ये जो भाग रहे हैं, भगोड़े जो भाग रहे हैं, पीओके के 740 किलोमीटर का इलाका जो है उससे भागना है कि छोड़ो भागो। क्योंकि देखिए वहां पर जो अग्नि वर्षा हुई, जो ना धमाके पड़े, नेचुरली उनके पैर से नीचे से जमीन नहीं निकली। वो तो आप बोले 72 के पास वहीं पहुंच जाते। तो सर ये जज्बे वाले जो सिपाही होते हैं ये ऐसे ही करते हैं क्या? मैंने इन लड़ाई, कारगिल लड़ाई में खुद देखा है अपने आंखों से। आपके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, कैसे भागते हैं, बख्श दो, ये कर दो, ये। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, फिर देखिए शेर, हम तो शेर हैं। वही जो आपने सुना अभी। मगर लड़ाई के दौरान मैंने बहुत ही लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ाई इनसे, गुत्थम गुत्ते की लड़ाई लड़ी है। वहां पर तो इनके जो आप क्या बताओ, वर्ड नहीं यूज कर सकते आपके चैनलों में, वो इनकी हालत हो। किसी तरह बख्श दो, गड़गड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं।
और ये उसके बाद अपनी बहादुरी। और यहाँ पर देखिए जनरल सिन्हा जब मेरे साथ खड़े हुए हैं एक बार, और वो इसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दूं, इसलिए कि हमको कृतज्ञ रहना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, किस तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए आज भी जब वो खड़े हुए हैं, न जाने कितनी जगह पर उनके बुलेट इंजरी के निशान हैं जो मैंने खुद देखे हैं, न जाने, और यहाँ पर हार्ट पर भी उनके एक बड़ा चोट का निशान है। उन्होंने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं कि उस दौरान जबकि वो जिक्र कर रहे हैं, न जाने कितनी बार दुश्मन से आमना सामना हुआ होगा, और वहां बहुत आमने सामने उन्होंने पढ़ी है वो इबारत, वो कायराना इबारत जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, भाग जाओ छोड़कर। और फिर कहते हैं 6-0 इस बार था और अगली बार 60-0 होगा। कमाल है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में बुरे फंसे आर्मी चीफ मुनीर ने पाकिस्तान को डंपर ट्रक कहा। मुनीर के कमेंट पर आवाम में उबाल। मुनीर के कमेंट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंपर का ट्रक कहा। एक्चुअली मुनीर ने कहा था कि तुम तो मर्सिडीज हो, अपनी चिंता करो, हम तो बजरी वाले ट्रक हैं और हम कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, और अगर हमारा आमने सामने में टक्कर हो गई तो मर्सिडीज का बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो एक ब्रेन किस तरीके से सोचता है, उससे पता चलता है कि वो आदमी, उस आदमी का ज़र्फ क्या है, उस आदमी का सब्सटेंस क्या है। ये कहने को फील्ड मार्शल है, लेकिन इनकी सोच बजरी वाले ट्रक से आगे नहीं बढ़ती। जनरल सिन्हा, देखिए पाकिस्तान में एक और खबर है इसके अलावा, वो कहते हैं बजरी का ट्रक नहीं, कचरे का ट्रक है। और उन्होंने कहा भारत चमकती हुई मर्सिडीज कार है, और उसका पूरा का पूरा आपने देखा एससीओ में चमकता हुआ है ना, हमारा शेर घूम रहा था, सबसे हाथ मिला रहा था। उन्होंने कहा कि जो कचरे का ट्रक का जो मालिक था वो नीचे देख रहा था, हाथ जोड़े हुए, जिसको आपने बोल दिया बेटर बुटर। नहीं, लेकिन सर एक बात बताइए ना, जिसको तो जैसे रेड लाइट में खड़े हुए कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जिनके हाथ पैर खराब नहीं होते, लेकिन वो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, उस दौरान लंगड़ा के चल रहे होते हैं, कहीं अपना जख्म दिखा रहे होते हैं, बैसाखी दिखाकर लोगों से भीख मांगते हैं। तो ये तो अपना बजरी वाला ट्रक अपनी बुरी हालत दिखाकर दूसरों से भीख मांगते हैं, और दूसरों को ये बताते हैं हम फॉर्मिडेबल हैं, बजरी वाले ट्रक हैं। बजरी का ट्रक कह के उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है और अपनी मानसिकता भी दिखा दी है, अपना जो उनका जो वजूद है या उनका जो भी संस्कार है वो भी दिखा दिया। अब ये क्लियर है कि अब उनके पास कुछ है नहीं, वो बिल्कुल भीरू लोग हैं, बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, और अपनी तुलना उस जगह से करके खुद ही हास्यास्पद स्थिति में अपने को ला रहे हैं। ये जब कहानी निकल के आई थी, शायद वो अमेरिका से बोल रहे थे उस समय। सर लेकिन जब आप आर्मी में, और जब प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें बोलना भी तो सिखाया जाता होगा कि क्या बोला जाना है, कैसे बोला जाना है। अगर वो मिलिट्री ऑफिसर हो तब तो बोलें। वो तो मुल्ला मुनीर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तो भाषा बिल्कुल है वो अलग है, वो मिलिट्री ऑफिसर की लैंग्वेज बोलते नहीं। इसलिए मैंने कहा स्वघोषित, अपने आप सेल्फ डिक्लेयर्ड आप फील्ड मार्शल हो। आप किस तरह के फील्ड मार्शल हो, किस तरह की भाषा बोलते हो, और क्या आपका स्टाइल है, क्या तरीका है बात करने का। अपने को बजरी का ट्रक कहते हो तो फिर अब बात किसने करनी? खत्म हो गई बात, हम जहां हैं वहां हैं। हम तो एससीओ के समिट में पुतिन के साथ बैठ के उनकी वाली गाड़ी में हमने 45 मिनट बात कर ली। नहीं सर, कहीं वो तो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां उन्होंने कहा था पहलगाम वाले वारदात के पहले कि हम दो अलग कौमें हैं, हम एक जैसे हो ही नहीं सकते। मैंने कहा, वही कहा। तो ये वही वाला वो ये बांटने वाली बात, ये स्टार्टिंग जिहाद कौन लड़ेगा, मस्जिद के बच्चे लड़ेंगे, हम आपके पहलगाम के लोगों को चुन के मारा है, ये सारे कॉम्युनल बातें। फिर वो जनाजा में शामिल होना उनका, फूल चढ़ाना उनका, ये सारी बातें हमने आपके चैनल में भी कही थी उस समय। ये लगातार 5-6 घटनाएं हैं जो क्लियर इंगित करती है कि ये फील्ड मार्शल नहीं। और ये तो सर मैंने कभी देखा नहीं कि इनके पास अचानक जाकर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट माइक लगाए और इसमें स्पॉन्टेनियस उसी समय ये कुछ बोले। मतलब ये जो है, ये बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं। और अगर पूरी तैयारी के साथ सोच समझकर इनके दिमाग में ये आता है, ये कंपैरिजन आते हैं, ये स्टेटमेंट्स आते हैं, तब तो सर इनको ये दिमाग मुबारक। देखिए दिनेश, इनके मन स्थिति यही, जगुलर वेन कहना 2 नेशन थ्योरी, ये सब चीजें ये सीखते हैं मदरसों में जहां से निकले, खास करके जो आसिम मुनीर साहब, ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं। इनके लिए ये तो जैसे कुरान पढ़ा जाता है ना, दिली दे इबादत, यही बातें पढ़ते हैं तो मन से वो निकलती है। देखिए आपने एक बड़ी बात बोली थी, क्या भारत में ऐसे क्यों? हमारे जब हम ज्वाइन किए थे फौज में तो हमें पैम्फलेट। सर मुझे तो लगता है ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये इस्लाम को किस तरीके से पूरी दुनिया में गलत रोशनी में दिखाया जाए, ये जो कहते हैं ना कि किसी चीज के बैड एम्बेसडर्स कौन हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे रिलीजन को बदनाम करने का जिन्होंने ठेका ले रखा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि असली तो परचम लेकर हम चल रहे हैं अपने रिलीजन का। और अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की गाड़ी पर अटैक, केश में हमला, रिमोट कंट्रोल्ड आईडी का इस्तेमाल, बीएलए के अटैक में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। हर दिन आप ये खबर देख रहे हैं, प्रतिशोध में मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं। अब इसकी मेगा पिक्चर समझिए। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो आज घटा है,
लेकिन हर दिन कमोबेश इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग जहां पर हैं, पोस्ट छोड़कर उनको भागना पड़ता है, या फिर उनका कोई कॉन्वॉय जा रहा होता है उसको उड़ा दिया जाता है, या उनका कोई सैनिक है, या फिर उनकी पूरी की पूरी ट्रेन एक जो है उसको अगवा कर लिया जाता है। ये हर दिन हो रहा है और बलूचिस्तान में ये रोज की बात बन गई है। और अगर ये रोज की बात बन गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि बलूचों का ये विद्रोह कितना व्यापक हो गया है और कितना इंटेंस हो गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी दिन आप ये सुन सकते हैं कि बलूचिस्तान न सिर्फ वो तो अपने आप को आजाद कह ही रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान की टेरिटरी में कोई भी पाकिस्तान की आर्मी का आदमी मौजूद नहीं है। ये खबर भी फॉर्मली बहुत जल्दी आप सुन सकते हैं। इसमें देर कितनी है जनरल सिन्हा? मेरे अनुसार तो देखिए इस साल के अंत में अगले साल चलेगा ये, इसको भले ही चाइना अमेरिका कुछ बचा ले कुछ दिनों के लिए, मगर ये होना तय है। देखिए ये जो बाल्कनाइजेशन ऑफ सर, वैसे अगर ये बताइए, ये अगर ये रोने लगे, चाइना से कहने लगे देखिए हमने तो पहले ही आपके नाम रजिस्ट्री की थी, यहाँ के रेयर अर्थ मेटल की और सब गैस की और पूरा तेल वेल आप ही के नाम लिखा था, और देखिए यहाँ पर बलूच हमको जीने नहीं दे रहे हैं, उधर अमेरिका, तो क्या ये कभी हथियार या बूट्स ऑन द ग्राउंड देंगे सर? क्या इन दोनों देशों से उस तरह की मदद मिलेगी, या हथियार देंगे, कहेंगे जाओ अपने आदमी मरवाओ? मुझे नहीं लगता कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, क्योंकि भारत की पैनी नजर है इसके ऊपर, अफगानिस्तान की पैनी नजर है इसके ऊपर, और हम बहुत सतर्कता से इसको देख रहे हैं और हम समझते हैं कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी खतरा हो जाएगा। हमने उसके बगल में अभी अपना ईरान के साथ पोर्ट बना रखा है, ये एरिया बहुत, मकरान कोस्ट बहुत सेंसिटिव है। दूसरी बात है ये लड़ाई बलूचिस्तान के लिए, उनके लोगों के लिए तो है नहीं, वो तो रेयर अर्थ जो वहां पे जो मटेरियल है, जो खाद्य भंडार है, सिक्योरिटी फोर्सेस उसको जबरदस्ती कैप्चर करके रखना चाहती है, सिर्फ वही चाहती है एक्सप्लॉइट करना। तो ये जो वहां की जनता, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं बलूचिस्तान के लिए ये कभी ना अंतहीन संघर्ष है, या उनके संघर्ष का अंत आएगा और बहुत जल्द वो जो चाहते हैं वो होगा? जनरल सिन्हा, देखिए किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि मतलब बलोच विद्रोहियों को बाहर से एक फॉर्मल मदद की आवश्यकता तब हो पाएगा। 100% है। हाँ। देखिए इसके लिए रशिया भी तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक समय बांग्लादेश ने जिस तरीके की मदद मांगी थी पूर्वी पाकिस्तान ने, और किसी ने उसकी मदद की गुहार सुनी थी, उसी तरीके से बलूचिस्तान की मदद की गुहार सुनी जाएगी और रास्ता आगे निकलेगा। इशारे में बोलो सिंध से जाएगा, सिंध से तो एक और है उनका प्रांत, मैंने कहा ना भारत की पैनी नजर है, जाएगा ये। अब इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट प्रतिशोध आपको क्या बताए? और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में लश्कर के मरकज को जमींदोज किया गया। लश्कर ने अपने ही हेडक्वार्टर को बुलडोजर से गिराया, जेसीबी लगाकर गिराया। मरकज का खंडहर, ऑपरेशन सिंदूर में खंडहर बन गया था मरकज पर भारतीय सेना ने की थी एयर स्ट्राइक। पहले खबर यह आई कि इसको रिपेयर किया जा रहा है, चंदे के जो पैसे मिले हैं, क्राउड फंडिंग की जा रही है, आईएमएफ ने जो पैसा दिया है उस सबको इसमें दिया जा रहा है और इसमें रिपेयर किया जा रहा है। फिर इनको लगा कि इतनी बुरी मार पड़ी यार, इसको रिपेयर तो कर नहीं सकते, और जगह जगह पैबंद दिखेंगे और वो मुंह चढ़ाते रहेंगे हमेशा के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह से समतल किया जा रहा है। लेकिन सर ये समतल इस स्ट्रक्चर को कर दिया जाएगा, इनकी नीयत और इनके इरादे तो खत्म हुए नहीं है अभी तक। कहा जा रहा है फिर से ये कहीं ना कहीं लोगों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मरकजे सुभान अल्लाह और मरकजे तौबा जिसको कहते हैं ना, ये जो मुरिदके में है वहां से ये निकल के जा रहे हैं। ये लोकेशन भी इंडिया ने भाप लिया है, कहाँ जा रहे हैं जो जा रहे हैं, रावी जो जा रही है और सतलज के जो जहाँ जुड़ती है वहां पे ये बनाना, या अंडरग्राउंड जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अंडरग्राउंड। और देखिए ये जो मरकजों में क्या काम होता था, मरकजों में गरीब तो ऐसे लोगों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है, उनको दुनिया तक नहीं देखते। केवल 72 हुर्रों का ये पाठ पढ़ाते हैं वहां कि आप जाओगे, और जब छोड़ते हैं कि जाओ कश्मीर के अंदर जो करना है कर लो, तो तब जाकर के उनको आजादी मिलती है। तो इनके भंडा फोड़ना है इस तरह से, और कहीं छिप जाइए। हमने कहा ना कि पताल में चले जाइए, हम खोज कर मारेंगे, यही है ना हमारा संकल्प। नहीं तो आप ये चले जाएं, ये क्या अपनी इस जगह को आबाद करेंगे, या इन्होंने अब तय कर लिया अपने ठिकाने बदलेंगे? और बदले हुए ठिकानों के बारे में भी भारत को खबर है। टारगेट मारा इन्होंने, 5 फरवरी का टारगेट लिया इन्होंने। उसी दिन ये जो कश्मीर के जिहाद की जो बात करते हैं उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो 5 पर इसके पहले वो मरकज अक्सा में जाके रहे, जुलाई में 3 जगह उन्होंने विस्थापित किया अपने लोगों को, वहां रह रहे हैं। अब ये पीली बिल्डिंग, हरी बिल्डिंग, लाल बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि, और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका निर्माण का पूरा समर्थन करेंगे, सारा पैसा देंगे और सब कुछ फिर से उठाएंगे। सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप सोच लीजिए, खुलेआम हम जानते हैं कि आतंकवादियों का सेंटर था, हमने एक्शन ही इसीलिए लिया था। लेकिन ये सोचिए सरकार इसको मदद कर रही है और एक डेडलाइन देके कर रही है कि 5 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो यही मनाया जाए। 1 एकड़ की जमीन है, फिर से उसको हरियाली में लाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी नहीं, सिर्फ आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले आका, वो पूरा इकोसिस्टम जो आतंकवादियों को पनपाता है, इसमें सरकार भी शामिल है,
इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वहां पर जनाजा पढ़ने गए थे जब ये आतंकवादी मारे गए थे और आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे। वो तमाम लोग शामिल हैं और इसलिए अब पूरे इकोसिस्टम को भारत ने सावधान कर दिया। और हमारी आदत है, हम पहले सावधान करते हैं और फिर हमला करते हैं। सावधान हमने कर दिया है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या।